खर्च किया। वे क्रमशः सेंट पॉल की नायिका अन्ना, मिस्र की सर्पिणी मिया और इस्तांबुल की सुंदर राजकुमारी लिसा है। लेकिन चूंकि तीनों राजकुमारियां अप्सरा जैसी सुंदर थीं, इसने राजा को एक समय के लिए निर्णय लेने में कठिनाई दी। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने तीनों का परीक्षण करने के लिए मोल्ड लाने का निर्णय लिया। मोल्ड की रूपरेखा सबसे परफेक्ट शरीर के अनुपात की थी और इतना ही नहीं, उस पर 108 घंटियां भी लटकी हुई थी। परीक्षण के दौरान जो भी घंटी बजाएगा उसे निर्दयता से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन राजा को यह उम्मीद नहीं थी कि ये सभी राजकुमारियां अपने अपने देशों में विशेष रूप से प्रशिक्षित सुंदरियां थीं, जो बचपन से ही अपने शरीर पर सख्त नियंत्रण रखती थीं। तीनों ने बिना किसी कठिनाई के मोल्ड की परीक्षा पास कर ली, लेकिन रानी बनने के लिए केवल बाहरी सुंदरता ही पर्याप्त नहीं थी, इसके लिए असाधारण बुद्धिमत्ता भी आवश्यक थी। ये कहकर राजा ने दूसरी परीक्षा शुरू की। उसने मंत्री को एक अत्यंत कठिन प्रश्न देने के लिए कहा। सोचा भी नहीं था, तीनों राजकुमारियों के पास न केवल अद्वितीय सुंदरता है, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता भी शीर्ष तक है। ताइशे के सवालों का सामना करते हुए तीनों ने तुरंत जवाब दिए, यहाँ तक कि वे अलग अलग दृष्टिकोण से उत्तर दे सकते थे। मजबूरी में राजा ने तीसरा परीक्षण शुरू किया। उसने लोगों को एक मेज लाने का आदेश दिया और मेज पर 3 गिलास शराब भर दी। फिर तीनों राजकुमारियों को बताया कि उनमें से एक गिलास में जहर है। यह दर्शाते हुए कि रानी बनना चाहती हैं तो उन्हें असाधारण साहस और भाग्य भी होना चाहिए। ये कहकर एक प्रसिद्ध कैदी को लाया गया और उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया। उनमें से एक ने पीने के बाद तुरंत जहर का असर दिखाया और उसकी मृत्यु हो गई। इस पर लिसा राजकुमारी का चेहरा तुरंत ही फीका पड़ गया और इससे पहले कि तीनों प्रतिक्रिया कर पाते, राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि उसकी आंखों पर काली पट्टी बांध दे। फिर 3 नए गिलास लाकर उनमें शराब भरने का आदेश दिया और उसके बाद उनकी स्थिति को आपस में बदल दिया। यह सब करने के बाद ही तीनों की काली पट्टी हटाई गई। इस समय राजा ने घोषणा की कि वह किसी को मजबूर नहीं करेगा। अभी चुनाव से बाहर निकलने का समय है। ये सुनकर मिस्र की राजकुमारी ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। वह एक रानी की जगह के लिए अपनी जान नहीं गंवाना चाहती थी। अब उम्मीदवारों में केवल अन्ना और लिसा 2 राजकुमारियां बची हैं। दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं हैं और प्रतिस्पर्धा जारी रखने की बात करती हैं। लिसा राजकुमारी खुद को अधिक साहसी साबित करने के लिए सबसे पहले मेज के पास आती है। हालांकि वह ऊंचे पद की रानी बनना चाहती है, लेकिन इस स्थिति का सामना करते हुए उसकी उच्चता भी कुछ हद तक असमंजस में है। कई बार सोचने के बाद उसने निर्णय लिया कि अन्ना राजकुमारी पहले भी है। 然而安娜却没有丝毫畏惧，随意断起一被就一迎而进，眼看对方没有出现任何中毒的迹象， लिसा राजकुमारी तुरंत पछताने लगी। अब जीवन और मृत्यु पल भर में ही थे। उसने शराब का गिलास उठाया, लेकिन अंततः पीने की हिम्मत नहीं कर पाई और अंत में उसने प्रतियोगिता से हटने का फैसला किया। और भाग्य से जीतने वाली अन्ना राजकुमारी ने सबके आश्चर्यचकित नजरों के बीच दूसरी प्याली भी उठा ली और एक ही घूंट में पी गई। अभी लोग कुछ समझ पाते, उसने आखिरी प्याली भी अपने मुंह में डाल ली। सभी लोग यह देखकर हैरान रह गए। असल में चतुर अन्ना राजकुमारी पहले ही सब कुछ समझ चुकी थी। उसे लगा कि इतना दयालु राजा निर्दोष लोगों को इस तरह मरने नहीं देगा और उसने कहा कि नकली मृत कैदी उठ सकता है। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। राजा के एक आदेश पर जमीन पर कैदी बिना किसी चोट के खड़ा हो गया। राजा अन्ना राजकुमारी के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट था और उसे तुरंत महारानी के रूप में नियुक्त कर दिया। लेकिन राजा ने कभी नहीं सोचा था कि यह महारानी, जिसे उसने बड़ी सावधानी से चुना था, कुछ ही दिनों में उसे धोखा देगी और वह बगदाद के इतिहास में पहली बार ऐसा राजा बनेगा जिसे धोखा दिया गया हो। सुंदर रानी ने केवल राजा को धोखा दिया तो गुस्से में राजा ने उसे दासों को सौंप दिया। मूल रूप से अन्ना राजकुमारी का मिशन रास्ते में जाओ। विदेशी आकर्षण वाली इस महिला को देखते ही एक गिरोह के डाकुओं के सरदार ने उसे पसंद कर लिया। राजकुमारी को इसलिए जबरदस्ती उठा लिया और उसे वापस ले जाकर दाव में पत्नी बनाने की योजना बनाई। सौभाग्य से एक दासी मौत से बचकर भाग निकली। गश्त कर रही शूरवीरों की टोली द्वारा संयोग से लंबे ने पता लगाया और यह जानकारी मिली कि अन्ना राजकुमारी का अपहरण कर लिया गया है। इसलिए उन्होंने तुरंत शूरवीरों की टोली का नेतृत्व करके पीछा करना शुरू किया। लंबी यात्रा के बाद अंततः डाकुओं के निशान दिखाई दिए। निक ने तुरंत सभी को आक्रमण का आदेश दिया। डाकू अभी भी प्रतिरोध करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अनियमित सेना कहां नियमित सेना का मुकाबला कर सकती थी। थोड़ी ही देर में उन्हें हरा दिया गया। स्थिति को भांपते हुए डाकू सरदार ने तुरंत अन्ना राजकुमारी को लेकर पीछे हटने का फैसला किया और एक कठिन पहाड़ी पर छिप गया। निक और उनके लोग केवल पीछा कर सके। पहाड़ी की तलहटी में कुछ जांच पड़ताल के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत खतरनाक है। यदि जबरदस्ती हमला किया जाए तो कम से कम आधे लोग और घोड़े खो जाएंगे। अपने आदमियों की जान बेवजह न गंवाने के लिए निक को अकेले ही ऊपर आना पड़ा। उसके साथ बातचीत करें और डाकू सरदार से अनुरोध करें कि वह अन्ना राजकुमारी को रिहा कर दे। डाकू सरदार ही बहुत समझदार था। उसने सुझाव दिया कि निक की 100 भेड़ों के बदले में वापस खरीद सकते हैं। जब निक संकोच कर रहा था तो डाकू के सरदार ने इशारा किया कि वह पहले आग का परीक्षण कर सकता है। हालांकि केवल एक नजर में ही निक राजकुमारी की अद्वितीय सुंदरता से गहराई से प्रभावित हो गया। तुरंत ही सौदे के लिए सहमत हो गया। जब डाकू चले गए तो निक ने खुद को रोक नहीं पाया और अन्ना राजकुमारी का घूंघट हटा दिया। वहां तुरंत ही वह उसके रूप पर मोहित हो गया और राजकुमारी भी इस आकर्षक शूरवीर कप्तान को पसंद करने लगी। दोनों के बीच की चिंगारी जल्दी ही अंधेरे गुफा में भड़क उठी। ऐसी बात हुई जो वर्णन से परे है। और अगले दिन निक ने मिशन की जिम्मेदारी संभाली और राजकुमारी को सॉन्ग करने का काम किया। बगदाद रानी के चुनाव में भाग ले रहा। महल में प्रवेश करने से पहले राजकुमारी अन्ना की इच्छा थी। क्या बकवास रानी। लेकिन निक का मानना था कि ऐसा व्यवहार बगदाद के राजा को नाराज कर सकता है और उस समय यह संभवतः दोनों देशों के बीच युद्ध का कारण बन सकता है। बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों को बलिदान करना होगा। निक भले ही मन से नाखुश हो, लेकिन वह केवल अपनी प्रिय को महल में भेजते हुए देख सकता है। अंततः अन्ना भी सफलतापूर्वक रानी के रूप में चुनी गई और राजा की पत्नी बन गई। ये दृश्य देखकर निक के दांत पीसने लगे, क्योंकि प्यार करने वाले दोनों लोग एक साथ नहीं हो सकते थे, जो उसे मारने से भी अधिक कष्टदायक था। और इस दिन के बाद से निक भी उदास और निराश हो गया।